अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई कॉल लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। और आज हम बात करेंगे 5 नवंबर 2025 के लिए। अच्छा जनाब, समय पहले तो चलते हैं मार्केट की आज की कहानी की तरफ। पिछले 3 दिन से एक बात मैं दोहरा रहा हूं कि अर्निंग फ्रॉम PS6 इज इजी व्हेन द मार्केट इज बुलिश। मतलब मार्केट में तेजी हो तो सब कमा लेते हैं, तेजी में कमाए हुए पैसे को सिक्योर करना वो यकीनन एक मैच्योर ट्रेडर की निशानी है। ये पिछली 2-3 वीडियोस में मैं इसी मैसेज को चला रहा हूं ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि आप लोगों की हिकमत अमली अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने की हो। अब आज के सेशन को देखें और कल की कॉल के बारे में सोचें जो बातचीत कल की कॉल में की गई। एक तो मुसलसल इस हफ्ते के शुरू से मैं कह रहा हूं कि जुम्मे के सेशन को फॉर ग्रांटेड मत लें, क्योंकि ये बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि एक तेज़ी का सेशन या एक मंदी का सेशन ट्रेंड या सूरत हाल की किस्मत तब्दील नहीं कर सकता। जो वीकेंड पे कॉल दी उसमें मैंने कहा कि पहले 2 सेशन इस हफ्ते के वो बड़े अहम है, क्रिटिकल होंगे, तो आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ा के रखना है। ये बात आपको वीकली कॉल में, मंडे की कॉल में कही गई। अब अगर आज के सेशन को देखें तो इंडेक्स जो लेवल बताया गया था 163,805,775 वाला जो लेवल था, उसके ऊपर जाके इंडेक्स को सरवाइव करना जरूरी था अगर उसने एफर्ट करनी है, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट का हाई 163,385 का, और वो भी प्री ओपनिंग एक्साइटमेंट के साथ। बस प्री ओपन में ही वो हाई देखा हमने, उसके बाद धीरे धीरे इंडेक्स जो है गिरावट की तरफ, वॉल्यूम भी बड़े कम रहे। और अगर आप गौर करें तो सुबह वॉल्यूम कम थे, इंडेक्स गिरावट का शिकार था। फिर आज दिन में आपको काफ़ी दफ़ा अलर्ट भी दिए मैंने, और फिर बीच में आपको मिड डे कॉल भी दी। मिड डे कॉल के साथ मैंने आपको टारगेट दिया कि 161,255 ये वो लेवल है जो टारगेट भी है और सपोर्ट भी है। इसका टूटना बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि 161,255 से लेके 161 तक का एरिया पूरा सपोर्टिंग एरिया है। ये बातें हमने की और फिर इंडेक्स ने मेरे ख्याल में 2:30 बजे के करीब इस टारगेट को अचीव कर लिया। मार्केट जो है वो तकरीबन 1521 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई, और आखिरी घंटे के जो वॉल्यूम्स हैं वो ज़रा परेशान कुन है, क्योंकि रिकवरी कोई थी नहीं, वॉल्यूम काफ़ी नजर आए कंपैरेटिवली पूरे सेशन के मिला के देखें तो। अब आपके सामने मैंने फिर वही चार्ट दिखाया जो कल दिखाया था, उसमें से आज की कैंडल का इजाफा हो गया। अब यहां मैंने इसमें एक वीकली चार्ट भी ऐड किया राइट कॉर्नर पे। मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं इसको समझने की कोशिश कीजिए। कल मैंने 3 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 3 नवंबर ये 3 डेट्स दिखाई थी। अब ये जो बड़ी रेड कैंडल है 3 नवंबर की बाद जो बनी है, ये आज की कैंडल है, मगर कल मैंने आपको ये इंडिकेट कर दिया था कि पैटर्न यही बन रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज गिरावट देख ली। अच्छा, अब गिरावट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लगा दूं तो बड़े अजीब अजीब कमेंट आने लगते हैं, ये मार्केट नीचे गिर रही है, आप खुश हो रहे हैं। भाई मैं खुश नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे गिरने और बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कौन सी ट्रेड करनी है, मैंने तो आपको पता है मैं तो ट्रेड नहीं करता, और मैं ट्रेड नहीं करता इसीलिए अनबायस ओपिनियन देने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कह रहा हूं कि अगर मार्केट हमारे मुताबिक या हम जो ट्रिगर्स या एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से चले तो हम यकीनी तौर पे उस हिकमत अमली को बना के बैठे होंगे। कल ये चार्ट आपको दिखाया, ये पैटर्न आपको दिखाया, 3 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 3 नवंबर का आपको कैंडल दिखा दी। उसके बाद फिर हैरान होने की बात क्या है, क्यों हैरान होंगे? फिर अगर वीकेंड से हमारी कॉलों को फॉलो कर रहे हैं तो हम बार बार बता रहे हैं आपको कि जुम्मे का सेशन को भाई ग्रांटेड नहीं लो, तो फिर हैरानी की क्या बात है? अब तो बनता है ना अल्हम्दुलिल्लाह कहना। दाएं जाने मैंने वीकली कैंडल क्यों दिखाई, हालांकि वीक क्लोज नहीं हुआ, इसीलिए मैंने मौजूदा वीक को बॉक्स के बाहर दिखाया। मैं दिखा इसलिए रहा हूं आपको कि पिछले जो 4 हफ्ते हैं उसमें एक टग ऑफ वॉर की कैफियत नजर आ रही है। जिस तरह पिछले दिनों में हर हफ्ता अगले हफ्ते से ऊपर जाके हाई बना रहा था या ऊपर जाके क्लोज हो रहा था, हमने पिछले 4 हफ्तों में टग ऑफ वॉर देखी है। तो अभी जो टग ऑफ वॉर है, ऑब्वियसली उस ट्रेंड में रुकावट आ गई जो ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है जी। अब वो साइडवेज है, और उन साइडवेज में अगर जो बॉटम लेवल है आपके उनको प्रॉब्लम करेगा तो ठीक है, फिर मसला तो होगा। यही बात मैंने कल दिखाई थी, और आज मैंने आपको दोबारा इसलिए दिखाई है कि अब नई कैंडल भी देख लें आप। मैं समझता हूं इससे आपको बेहतर समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं अहम लेवल्स और ट्रिगर्स पे। तो जनाब
इन 2 सेशन में हमें बियर्स की मतलब जो कन्विक्शन है, जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो नज़र आ गई। उसका इजहार इन 2 सेशन में हो गया। कल के सेशन में हाई बन के प्रॉफिट टेकिंग, उसके बाद आज के सेशन में गिरावट, और फिर जो क्लोजिंग वॉल्यूम्स मैंने बताए वो भी एक थोड़ा सा पॉइंट करती हैं कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि सेलिंग हो रही है और रिकवरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब थोड़ी सी परेशान कुन बात हो सकती है और गैप डाउन ओपनिंग की पॉसिबिलिटी पैदा कर सकती है। ये जो आज की जो आपको वो नजर आई है, तो कल जब मार्केट खुलेगी तो खुलने के बाद कोई डिप लेती हुई पॉसिबिलिटी पे पॉइंट करती है। आज एक सवाल भी हुआ था उसी चार्ट को लेके, तो हम जब अपनी एनालिसिस आपको देते हैं, लेवल ट्रिगर देते हैं, तो मुख्तलिफ जावियों से मार्केट को देख के आपसे अपना इज़हार ख्याल करते हैं कि हमारा क्या व्यू है मार्केट के बारे में। तो मुख्तलिफ जावियों से देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ किसी एक चीज़ को देख के हम ओवरऑल अपना नुक्ता नज़र नहीं बना सकते कि मार्केट में क्या होगा। उसके लिए आपको मुख्तलिफ जावियों से चार्ट को देखना होता है, क्या कॉम्बिनेशन हैं, क्या पैटर्न बन रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को। खैर बहरहाल आगे चलें तो कल मार्केट जो है अगर 161,255 के नीचे है तो एग्जॉस्टेड है, और 169.35 को तोड़ के अपनी एग्जॉस्शन को कंफर्म कर देगी। और अगर ऐसा होता है तो मुझे डर है कि शायद वॉल्यूम ना बढ़ जाए। अगर वॉल्यूम बढ़ जाते हैं तो फिर 1,60,400 से लेकर 1,60,095 तक के एरिया को मार्केट टारगेट कर सकती है। अपसाइड की कोई उम्मीदें तो नहीं है, मगर बहरहाल मार्केट है तो इससे हर किस्म की उम्मीद रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचें। मैंने तो अपनी एवरीडे कॉल में दोनों ऑप्शन पर बात करता हूं हमेशा। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, मगर जो मैच्योर ट्रेडर है वो ये बात समझ सकते हैं कि जो एक ट्रेडर होता है, ये इन्वेस्टर होता है, इस मार्केट के डिस्क्लेमर को भी समझता है, इस मार्केट की केमिस्ट्री को भी समझता है। अगर वो ये तमाम चीज़ें समझता है तो दोनों जानिब के ट्रिगर को अपने सामने रखेगा कि बस अगर दूसरी सूरत में कोई मूव बनती है तो उसके पास, अब जैसे अगर सिर्फ मैं बात करूं कि बस जी मार्केट नीचे है, तो वो तो सुबह मार्केट खुलती है ऊपर वो शॉर्ट करके बैठ जाता है, फिर स्टॉप लॉस उड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा ट्रिगर दोनों आपके सामने होने चाहिए ताकि आपके ट्रेडिंग प्लान में डायरेक्शन ऑफ ट्रेड समझने में आसानी हो। खैर बहरहाल अपसाइड अगर होती है तो 161,280 के नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। अगर इसके ऊपर ऊपर रहे तो हम फिर उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट अगले रेजिस्टेंस तक जाए। और अगर पहले 2 आवर जो 2 घंटे हैं, अगर उसमें ऐसा हो गया कि मार्केट नीचे ना आए, पहली रेजिस्टेंस 161,695 है, उसके ऊपर ट्रेड करे, तो फिर शायद हम उम्मीद करेंगे कोई शॉर्ट वेव बन जाए। मगर बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में इसकी उम्मीदें बहुत कम है। आज की ट्रेडिंग फिलॉसफी क्या है? आज की ट्रेडिंग फिलॉसफी ये है कि एक बार फिर लेवल्स को रिस्पेक्ट करना उसकी अहमियत को बयान कर गया। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर इंडेक्स नीचे भी जा रहा है तो ट्रिगर्स आपको ना जो लॉसेस की डायरेक्शन है, या अगर आप ट्रिगर को फॉलो करें तो आप अपनी डायरेक्शन को मिस नहीं करेंगी अगर आप लेवल को रेस्पेक्ट करते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते, ब्लाइंडली काम करते हैं, तो फिर सरप्राइजेस हमेशा मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। समझ में आई है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और अगर लगता है कि हमारी कॉल्स आपके लिए मुनाफा बख्श साबित होती हैं, अरे कल के कमेंट्स में तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट ये थे कि उन्होंने माल बेचा भी है, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर माल बेचा है तो आज एंजॉय कर रहे होंगे जिस तरह के हमारे मेंबर्स एंजॉय करते हैं। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।